ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली है में आज की एपिसोड में फ़ायज़ा अपने लॉन में बैठी होती है, फ्रूट्स खा रही होती है तो बड़ा खुश होती है। एक अमीर घर में शादी होने पर वहाँ पे उसकी नंद किंजा आ जाती है और आके कहती है कि क्या कर रही हो। वो कहती है कि नज़र नहीं आ रहा, मैगज़ीन पढ़ रही हूँ। तो उसकी नंद कहती है मुझे लगता है कि ये मैगज़ीन इंग्लिश में है। तो आगे से वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, शाहिद के जो है वो इंटर की सारी बुक्स इंग्लिश में ही होती हैं, अनपढ़ जाहिल, इस तरह उसे कहती है। तो किंजा गुस्से में आती है और कहती है कि तुम मुझसे बात किस अंदाज में कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं जिस मर्ज़ी अंदाज में तुमसे बात कर रही हूँ, तुम होती कौन हो मुझे टोकने वाली। किंजा कहती है कि अब तुम हद से बढ़ रही हो। फ़ायज़ा कहती है कि मेरे साथ तमीज़ से रहो, अगर इस घर में रहना है तो। सुना है ना, ये मेरा घर है, वरना एक मिनट में तुम्हारा बंदोबस्त कर दूँगी, तुम्हें उठा के घर से बाहर फेंक दूँगी। और जल्दी करो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और यहाँ से निकलती बनो, ये मेरा घर है और मेरा ही रहेगा। ये कह के गुस्से से खड़ी हो जाती है और काम वाली से कहती है कि ये फ्रूट्स मेरे कमरे में पहुंचा दो। तो कह के चली जाती है। काम वाली किंजा से पूछती है कि बीबी जी आप क्या खाने में लेंगी। तो किंजा कहती है मेरे लिए जहर मंगवा दो। फिर वो अपनी मामा के पास जाती है और गुस्से में कहती है कि मामा ये फ़ायज़ा होती कौन है मुझसे इस अंदाज़ में बात करने वाली। उसकी मामा कहती हैं कि क्यों, अब क्या कर दिया है उसने। तो वो कहती है कि मामा उसने मुझे इतनी बदतमीज़ी से बात की है और मुझे कहा है कि ये मेरा घर नहीं है और मुझे कहा है कि अपना बोरिया बिरसा समेटो और यहाँ से चलती बोलो। इसकी मामा कहती हैं कि ओहो इतनी बदतमीज़ी की है उसने तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि हाँ जी, इसको तो मैं अभी पूछती हूँ जाके। उसकी मामा कहती है नहीं बेटा, अब तुम उससे जो कोई बात नहीं करोगी, अगर तुमने उससे बात की तो नुमान को बुरा लग जाएगा। वो कहती है कि मम्मा मैं समझ नहीं आता नुमान को इस लड़की में क्या चीज़ पसंद आई है, इसको ला के हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया है। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे अब हमें थोड़ा सा होशियारी से काम लेना होगा, नहीं तो नुमान हमारे खिलाफ हो जाएगा। मलिहा फ़हद से मिलने जाती है और जाके उसे कहती है कि मैं तुमसे हाँ सिर्फ इसलिए मिलने के लिए आई हूँ कि मैं महनाज आपी की तरफ से बड़ा परेशान हूँ। मामा बहुत परेशान हुई हैं। वो कह रही हैं कि मैंने असगर से ही उसका रिश्ता करा देना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मलिहा आपी की महनाज आपी की शादी असगर से हो। ऊपर से रज़िया खाला की बातों ने मम्मी को बहुत डरा के रख दिया है। रज़िया खाला ने कहा है कि अगर असगर से उसकी शादी ना हुई तो कोई भी इसका रिश्ता नहीं करेगा, क्योंकि इसकी 3 जगहों से ना हो चुकी है, अब कोई भी इसका शादी नहीं करेगा। इस बात से मम्मा बहुत डर गई हैं। ऊपर से फ़ायज़ा की हरकत ने मम्मा को और डरा के रख दिया है। वो कहती हैं कि बस यही आखिरी बंदा है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि महनाज आपी की असगर भाई जैसे लड़के से शादी हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। फ़ाद कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। तो उसकी मम्मा वो मलिहा बताती है कि मामा ने कल असगर को बुला लिया है और उसे कहा है कि शादी की डेट भी तय कर लेनी है। फ़हद तुम कोई करो, तुम ऐसा करो, मेरी मदद करो, हम दोनों मलिहा महनाज आपी को उसे शादी करने से बचा सकते हैं। फ़हद कहता है कि मैं कैसे बचा सकता हूँ, तुम मुझे इतना कम टाइम दे रही हो, कल वो लोग आ रहे हैं, मैं हम आज ये शादी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा ऐसा करता हूँ कि मैं उनको जाके मनाऊँगा, आंटी मेरी बात मान लेंगी। फिर मलिहा कहती है कि नहीं मामा किसी की बात नहीं मान रही, तो आगे बात क्या मानेंगी। हाँ मुझे सच्ची मोहब्बत करते हो ना। फ़हद कहता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जिस पे वो कहती है कि अब तुम्हें अपनी मोहब्बत को साबित करना होगा। फ़हद कहता है कि किस तरह साबित करना होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे किसी बात का ख़तरा है कि तुम मुझे कहने वाली हो, क्या तुम मैं सही सोच रहा हूँ। तो वो कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आप मेरी से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करें, आप महनाज आपी से शादी कर लें ताकि असगर भाई जैसे लड़के से उसकी जान छूट जाए। जिस पे वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। वो क्या, तो मलिहा कहती है कि नहीं ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम उससे अपनी मोहब्बत जाहिर कर सकते हो। सिर्फ एक ही तरीका है मेरी बहन को उस असगर जैसे लड़के से बचाने का, सिर्फ तुम यही है कि तुम उससे शादी कर लो ताकि उसकी असगर भाई जैसे लड़के से जान छूट जाए। फ़हद खामोश हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसको मलिहा का ये फ़ैसला ज़रा पसंद नहीं आता।